नमस्कार दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखो। आइए, आप हैं जीवन। हाँ, आइए आइए। बस छूने नहीं है, मैं अछूत आदमी है ना छू। जय हो। कहाँ के हो? हैं? कहाँ पर? इस वीडियो में एक व्यक्ति पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पास अपने समस्याओं को लेकर जाता है और उसके पैरों को छूना चाहता है, लेकिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री उसको अछूत बता के हटवा देते हैं। एक और वीडियो देखिए। तो गिरा तो कैसे पानी पी लिया हमारे? अरे आपने सब किया, हमने पिया। क्यों पी लिया? क्यों पी लिया? आप पूछ के दिए होते, हम नहीं पिए थे। जाओ जाओ अंग्रेजी प्रधान अध्यापक होइए, लोग कलेक्टर होइएगा। हम तो ये नहीं कह रहे हम कलेक्टर हो गए। नहीं तो जाओ हटाओ यहाँ से, हट जाओ। आप हमारी आँख के सामने दबो ना। इस वीडियो में पंडित हेड मास्टर को कहता है, तुम मेरे गिलास में पानी कैसे पी लिए? तुम हेड मास्टर हो गए तो कलेक्टर हो गए क्या? इस तरह की हजारों वीडियो आपको सोशल मीडिया पर देखने को मिल जाएगी, जिसमें SC ST OBC को कभी मारा जाता है, तो कभी धमकाया जाता है, तो कभी डराया जाता है, तो कभी वो जो नहीं चाहते वो भी बुलवाया जाता है जबरदस्ती, और कभी कथा कह दो तो उसका बाल कटवा दिया जाता है, उसको यूरिन से शुद्ध किया जाता है। इसका मतलब तुम कितने भी पढ़ लो, कितना ही बड़ा पोस्ट पे क्यों ना हो जाओ, कितना भी पैसा कमा लो, लेकिन उनके नज़र में तुम वही 100 साल पुराने वाले अछूत व्यक्ति ही रहोगे। वही अछूत व्यक्ति जिनको पानी तक नहीं पीने दिया जाता था, मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था। अगर आप गलती से कहीं से भी उनके मंत्र को सुन लो तो आपके कान में शीशा पिघला के डाल दिया जाता था। तुम्हारी इतनी जुर्रत, तुमने हमारे महामंत्र सुनने की गुस्ताखी की? डाल दो इनके कानों में सिक्का। अगर मंत्र को पढ़ लो तो जीभ काट दी जाती थी। अछूत बालक, ओम नमः शिवाय का जाप एक शूद्र की जुबान से। हे प्रभु, क्षमा करना हमारे कानों को, जिन्होंने इस घोर पाप को सुना। घोर पाप! अरे दुष्ट प्राणी, तूने अपने बालक को इतना भी नहीं समझाया कि महामंत्रों का जाप शूद्रों के लिए महापाप है। सबसे नीच मानते थे। आइए जानते हैं शुरुआत से। दोस्तों, जातिवाद कोई भगवान का दिया हुआ नियम नहीं था, यह एक सोची समझी सामाजिक व्यवस्था थी। पुराने ग्रंथों में समाज को 4 भागों में बांटा गया है। ब्राह्मण को ज्ञान, क्षत्रिय को सत्ता, वैश्य को पैसा और शूद्र को सेवा। लेकिन समस्या यहाँ शुरू हुई। सेवा करने वालों को इंसान नहीं औजार समझा गया और उनसे भी नीचे बनाए गए अछूत, जिन्हें छूना, देखना, यहाँ तक कि उनके परछाई को भी पाप माना जाता था। ध्यान से समझिए, जातिवाद सिर्फ भेदभाव नहीं है, यह एक कंट्रोल सिस्टम है। शिक्षा रोको तो सवाल नहीं पूछेंगे, जमीन रोको तो आजाद नहीं होंगे, सम्मान छीनो तो सिर उठा के नहीं चलेंगे। यानी गुलामी को पीढ़ी दर पीढ़ी नॉर्मल बना दिया गया। और यही पुराने भारत का नियम था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सब मिलकर शूद्र और दलित पर अत्याचार करते थे। इतना ही नहीं, शूद्र और अति शूद्र यानी दलित को इंसान समझा ही नहीं गया धर्म ग्रंथों और मनुस्मृति के अनुसार। अब सवाल आता है, क्या ये प्रथा, जातिवाद खत्म हो गया है? तो इसका जवाब है नहीं। आज भी दलित को अछूत समझा जाता है। अपनी कहानी बता रहा हूँ। मैं अपने क्षेत्र का टॉपर स्टूडेंट हूँ, लेकिन जाति की वजह से मुझे रूम नहीं मिला था। हम पढ़ाई करने के लिए, IAS की तैयारी करने के लिए जब आरा में गए थे तो हमें जाति की वजह से रूम नहीं मिला था। घोड़ी चढ़ने पे मारा जाता है। आज भी शादी पर हत्याएं होती हैं। आज भी जाति पूछ के मारा जाता है। आज भी कुछ लोगों के मन में मनुस्मृति जिंदा है, और यही मनुस्मृति सोच वाले लोग आरक्षण का विरोध करते हैं। जो लोग बोलते हैं जातिवाद खत्म हो गया, आप उनसे एक सवाल पूछना, अगर जातिवाद खत्म हो गया तो आरक्षण से इतना डर क्यों?
क्योंकि आरक्षण सिस्टम नहीं तोड़ता, एक अधिकार तोड़ता है। और जिनके पास पीढ़ियों से ही पावर रही है उनको बराबरी सबसे ज्यादा चुभती है। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक वीडियो देखिए। एससी, एसटी, ओबीसी को नौकरियों में आरक्षण मिला तो सरकारी काम का स्तर गिर जाएगा। मैं किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करता। जब तक भारत को चलाने वाले ऐसे सोच वाले नेता रहेंगे तब तक एससी, एसटी, ओबीसी का कभी भला नहीं हो सकता। जातिवाद से सबसे बड़ा नुकसान यह है कि पीड़ित से उसका आत्मसम्मान छीनता है और शोषण से उसका इंसानियत। एक ऐसा समाज जहां इंसान को इंसान न समझा जाए वह समाज कभी महान नहीं हो सकता। जातिवाद कोई बीती हुई गलती या इतिहास नहीं है, यह एक चलता हुआ अपराध है। इसको खत्म करने के लिए चुप्पी नहीं सवाल चाहिए, आस्था नहीं तर्क चाहिए, जाति नहीं संविधान चाहिए।